बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की भूमिका में गौणस्थान का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां जो अध्ययन है उसकी भूमिका देख रहे हैं। 29वां अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम के अध्ययन में सम्यक्त्व की भूमिका हमने पहले देखी। सम्यक्त्व कौन होता है, कैसे होता है, कैसे हुआ जाता है, और सम्यक्त्व होने के बाद आगे के गुणस्थान कैसे चलते हैं। सम्यक्त्व प्राप्त करना ये चौथा गुणस्थान है, और चौथे गुणस्थान से आगे 14वें गुणस्थान तक कैसे अवस्था होती जाती है, कैसे कैसे हमारे ज्ञान की, हमारे आत्मिक शक्ति का विकास कैसे कैसे होता जाता है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो कल हमने 8वां गुणस्थान देखा था, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, नियति बादर गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान देखा था। तो निवृत्ति बादर का अर्थ क्या था कि बादर कषाय से निवृत्त हो गए हैं। बादर कषाय से जो निवृत्त हो गए हैं, और बादर कषाय से निवृत्त होने के बाद यहाँ पर श्रेणी चढ़ने का काम शुरू किया था। 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में 7वां गुणस्थान था हमारा अप्रमत्त संयति गुणस्थान। अप्रमत्त संयति गुणस्थान में जब शुद्ध उपयोग हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, आंतरिक स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, तो आंतरिक स्थिरता बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि उस स्थिरता में जो हमारा 7वें और 6ठे गुणस्थान में जो झूले के समान आना जाना चल रहा था, तो 7वें गुणस्थान में फिर स्थिरता आ जाती है, 6ठे में नहीं जाते हैं, प्रमत्त में नहीं जाते हैं, और 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की क्रिया होती है। मतलब जो कर्म क्षयक्षम सम्यक्त्व जो चल रहा था इतने दिन तक, तो उस क्षयक्षम सम्यक्त्व में से या तो उपशम सम्यक्त्व में आना है या क्षयिक सम्यक्त्व में जाना है, दो में से एक तय करना होता है। इसलिए वापिस द्वितीय उपशम सम्यक्त्व किया जाता है। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की क्रिया जब होती है तो उसमें बहुत ज्यादा दृढ़ता रही, बहुत शुद्धता रही, तो क्षयिक सम्यक्त्व में चला जाता है, और उसमें थोड़ी सी ढिलास रह जाती है, थोड़ी सी कचास रह जाती है, थोड़ा सा प्रमाद तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा उसमें कम रहता है, कमजोरी रह जाती है, तो वो उपशम सम्यक्त्व में चले जाते हैं। उपशम सम्यक्त्व में सभी कर्मों को दबाने का काम होता है, दब जाते हैं, कर्म उदय में नहीं आने देना है, उनको दबा कर रखना है, वो उपशम सम्यक्त्व है। और क्षयिक सम्यक्त्व में क्या होता है, कर्मों को पूरे जड़ से निकाल ही देना होता है। तो कर्मों को निकाल ही दिया तो वापिस आने का संभावना रहती ही नहीं है। जो दबे हुए कर्म है वो वापिस उदय में आ जाते हैं, वो क्योंकि अंतर मुहूर्त तक ही दबे रहते हैं, ज्यादा देर तक वो दबे नहीं रह सकते, वो वापिस उदय में आ जाते हैं, और वापिस हम नीचे उतर सकते हैं, वापिस प्रमादी अवस्था में आ सकते हैं, चौथे गुणस्थान तक या मिथ्यात्व तक भी जा सकते हैं, पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। तो उतरने की क्रिया हो जाती है उपशम सम्यक्त्व में। पर उपशम सम्यक्त्व में जब उतरने की क्रिया होती है, जब कर्म उदय में आने लगते हैं, तो उतरते उतरते जल्दी से हम संभल गए,
साधक अगर उस समय जल्दी से संभल गया तो सातवें गुणस्थान में अटक सकता है, छठे पांचवें गुणस्थान में अटक सकता है, चौथे गुणस्थान में भी स्थिर हो सकता है। वहां तक स्थिर हो गया तो उसका सम्यक्त्व जाता नहीं है, सम्यक्त्व वैसा ही बना रहता है। पर जब चौथे से भी नीचे उतर जाते हैं, पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, तो फिर मिथ्यात्व अवस्था में चले जाते हैं। फिर वापस सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते सातवें गुणस्थान में जब द्वितीय उपशम आता है, और द्वितीय उपशम में उपशम सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व दो प्रकार की वहां पर श्रेणी चढ़ने का काम शुरू होता है। आठवें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ने का काम होता है। तो आठवां गुणस्थान जो है, आठवें गुणस्थान का नाम हमने कल देखा था नियति बादल गुणस्थान, निवृत्ति बादल या अपूर्वकरण गुणस्थान, उसको अपूर्वकरण भी कहते हैं। सातवें गुणस्थान में यथा प्रवृत्तिकरण होता है, आठवें गुणस्थान में अपूर्वकरण होता है, और नवें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण होता है। ऐसे हमने ये तीनों करण चौथे गुणस्थान के पहले भी देखे थे, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। चौथा गुणस्थान जब हमें प्राप्त करने की करण लब्धि में जब हम प्रवेश कर रहे थे, तो करण लब्धि में हमने तीनों गुणस्थानों तीनों करण को देखा था। तो वैसे ही वहां पर जो थे वे सिर्फ हमें सम्यक्त्व प्राप्त करने की भूमिका में थे, सम्यक्त्व प्राप्त करने की भूमिका में वे करण थे। और करण यानी आंतरिक परिणाम होते हैं। करण का अर्थ क्या होता है, हमारे आंतरिक जो परिणाम होते हैं, आत्मा में से उठने वाले जो परिणाम होते हैं, जो स्पंदन होते हैं, जो परिणाम भाव होते हैं, वे आंतरिक भाव, उनको करण कहा जाता है। तो वे करण पहले यथा प्रवृत्तिकरण यानी जैसी प्रवृत्ति चल रही है उसके अनुसार करते करते थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। मतलब जो साधना की क्रिया चल रही है, तो साधना में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। साधना में जैसे जैसे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, स्थिरता बढ़ती जाती है, तब वो यथा प्रवृत्तिकरण होता है। तो सातवें गुणस्थान में यथा प्रवृत्तिकरण होता है, वापिस दूसरी बार वहां पर यथा प्रवृत्तिकरण होता है। और उस यथा प्रवृत्तिकरण में स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो अपूर्वकरण आता है। अपूर्वकरण में कल हमने देखा था कि 5 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एक तो उसमें स्थिति घात होता है, कर्मों की स्थिति कम की जाती है बहुत ज्यादा। कभी कभी उदय में आने वाले कर्म, भविष्य में कभी उदय में आने वाले कर्म होते हैं, उन कर्मों की स्थिति का घात करके अभी वर्तमान में जल्दी से उदय में आएंगे, इस प्रकार से उनकी अवधि को कम किया जाता है। मतलब आगे आने वाले कर्मों को अभी उदय में लाने की प्रक्रिया उसमें होती है, उसको कहते हैं स्थिति घात। पहला स्थिति घात होता है। दूसरा होता है रसघात। रसघात यानी क्या, कि कर्म का जो फल देने की क्षमता है, वो क्षमता एकदम तीव्र होती है। अगर तीव्र क्षमता वाले कर्म होंगे, उसका फल देने की क्षमता बहुत तीव्र होगी, तो उस क्षमता को मंद किया जाता है। तीव्र फल न देते हुए वो मंद फल देंगे, इस प्रकार की अवस्था वहां पर स्थापित की जाती है, उसको बोलते हैं रसघात। रसघात होने के बाद गुण श्रेणी आती है। गुण श्रेणी का अर्थ क्या होता है, कि जो कर्म हमने स्थिति घात में जो कर्म पहले आगे उदय में आने वाले थे, उनको पहले उदय में लाने का जो प्रयास किया है, जो उसकी स्थिति का घात कर लिया है, स्थिति उसकी कम कर ली है, तो उस स्थिति कम किए हुए कर्मों को लाइन से क्रम से उदय में लाने की प्रक्रिया शुरू करना। मतलब उनको लाइन में बैठा कि अभी इस समय ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, ऐसे उसकी गुण श्रेणी तैयार कर लेना कि वे कर्म कैसे आएंगे उदय में, उसकी श्रेणी तैयार करते हैं, तो उसको गुण श्रेणी कहते हैं। और चौथा है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण यानी क्या, कि जो अशुभ कर्म है, अशुभ फल देने वाले कर्म है, उन अशुभ फल देने वाले कर्मों को शुभ फल देने वाले कर्मों में संक्रमित कर लेना। मतलब अशुभ जो प्रकृतियां है उनको शुभ प्रकृतियों में बदल देना, उसको बोलते हैं गुण संक्रमण। और ये सभी बातें अपने आप होती है, जैसे हमारे अंदर स्थिरता बढ़ती जाती है, अपूर्वकरण की अवस्था हमारे अंदर जब आ जाती है, तो ये सभी कर्मों में अपने आप सभी हलचल होती जाती है।
हम करते कुछ नहीं है, हम उनको लाते हैं, फिर लाइन से बैठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वे अपने आप ऐसे आ जाते हैं, वो लाइन में चले जाते हैं और लाइन में उदय में आने लग जाते हैं। तो उनको बोलते हैं गुण संक्रमण, यानी अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदल देना। और पांचवी बात होती है अपूर्व स्थिति बंध। अपूर्व स्थिति बंध का अर्थ क्या होता है कि इसके पहले इतनी कम स्थिति का कर्म हमने कभी नहीं बांधा था। इतनी कम स्थिति के कर्म इसके पहले कभी नहीं बंधे थे, जो इस अवस्था में बनने लग जाते हैं। मतलब इस अवस्था में कर्म बंध के योग्य कषाय हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि आठवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी तो चली गई पहले ही, फिर अप्रत्याख्यानावर्णीय भी चली जाती है, प्रत्याख्यानावर्णीय भी चली जाती है, और दर्शन मोहनी का दर्शन त्रिक जो है वो भी चला जाता है। तो ये सभी प्रकृतियां चली जाती है, और आठवें गुणस्थान में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें नौ कषाय की 6 और प्रकृतियां चली जाती है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 6 प्रकृतियां और भी चली जाती है। मतलब जो बंधने योग्य कषाय थी उन कषाय का अभाव हो जाता है। हमारे अंदर जो कर्म बंध करने की शक्ति जो होती है, कषाय के कारण कर्म बंध होते हैं, तो कषाय का ही अभाव हो जाता है। इसलिए कर्म बंध हमारे बहुत कम होते हैं, अत्यल्प अति अल्प प्रमाण में स्थिति बंधती है, इसलिए उसको कहते हैं कि अपूर्व स्थिति बंध। इस प्रकार 5 प्रकार की घटनाएं आठवें गुणस्थान में घटित होती है। तो ये जो आठवां गुणस्थान है, ये 5 अपूर्व विधान अपूर्व घटनाएं होती है, इसलिए इसको अपूर्व करण गुणस्थान भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम आठवें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण गुणस्थान। और नियति बादर गुणस्थान, ऐसे 2 नाम है। नियति बादर यानी निवृत्ति बादर, बादर कषाय से जो निवृत्त हुए हैं। बादर मतलब बड़ी बड़ी स्थूल कषाय जो है वो सारी निकल गई है, सिर्फ संज्वलन के सूक्ष्म कषाय बाकी रह गई है, बाकी सभी कषाय निकल गई है। तो इस प्रकार ये निवृत्ति बादर गुणस्थान भी कहलाता है और अपूर्व करण गुणस्थान भी कहलाता है। और यहाँ 2 श्रेणियां चढ़ती है, एक होती है उपशम श्रेणी, दूसरी होती है क्षपक श्रेणी। तो जो उपशम श्रेणी वाले लोग होते हैं वे जिनका सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व है, उपशम सम्यक्त्व वाले उपशम श्रेणी में चले जाते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने लग जाते हैं। और जिनका सम्यक्त्व क्षयिक है, क्षय क्षय किया हुआ है, क्षयिक सम्यक्त्व वाले क्षपक श्रेणी की ओर चढ़ते हैं। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्षयिक सम्यक्त्व वाले जो होते हैं, सम्यक्त्व तो उनका क्षयिक है, पर आगे का जो पुरुषार्थ करना है, आठवें गुणस्थान से आगे श्रेणी चढ़नी है, तो क्षयिक सम्यक्त्व वाले भी कभी कभी उपशम की ओर चले जाते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको मिसगाइड हो जाता है, उस समय उनके लिए थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है, और थोड़ी सी उनमें ढिलास आ जाती है। सम्यक्त्व तो उनका क्षयिक है, पर श्रेणी वो उपशम चढ़ रहे हैं, मतलब उनमें क्षमता तो है क्षपक श्रेणी चढ़ने की, पर वो उपशम की ओर मुड़ जाते हैं। कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं, अपन कहते हैं ना, तो ऐसे रास्ता भूलकर वो गलती से उपशम की ओर भी चले जा सकते हैं। तो क्षयिक सम्यक्त्व वाले भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, और उपशम सम्यक्त्व वाले तो उपशम श्रेणी चढ़ते ही है। मतलब उपशम श्रेणी में दोनों प्रकार के जीव आ सकते हैं, क्षयिक वाले भी चढ़ सकते हैं, उपशम वाले भी चढ़ सकते हैं। तो वो लोग इस साइड में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार यह आठवें गुणस्थान की अवस्था हो जाती है। अब आठवें गुणस्थान के बाद 9वें गुणस्थान में प्रवेश होता है। तो 9वें गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण का अर्थ क्या होता है? अनिवृत्ति का अर्थ होता है समानता, अभिन्नता, मतलब एक समान सभी होते हैं। इस 9वें गुणस्थान में जब प्रवेश होता है, 8वें से आगे 9वीं सीढ़ी चढ़ते हैं, 9वीं सीढ़ी में क्षपक वाले क्षपक चढ़ते हैं और उपशम वाले उपशम सीढ़ी चढ़ते हैं। तो 9वें गुणस्थान में क्या होता है? 9वें गुणस्थान में संज्वलन के 3 भेद, संज्वलन का क्रोध, संज्वलन का मान और संज्वलन की माया, ये 3, संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है, ये 3 कषाय निकल जाती है, संज्वलन के 3 कषाय निकल जाती है। और उधर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद,
तीनों वेद भी निकल जाते हैं। 9 कषाय के जो 3 वेद बाकी रहे थे, वे तीनों वेद भी निकल जाते हैं। मतलब 6 कर्म प्रकृतियां इस 90 गुण स्थान में निकल जाती है। उपशम वाले उपशम कर देते हैं, क्षयिक वाले क्षय कर देते हैं। क्षय भी हो सकती है, उपशम भी हो सकती है। मतलब 6 प्रकृतियों पर इसमें काम होता है 90 गुण स्थान में। तो 90 गुण स्थान में जब ये 6 प्रकृतियां निकल जाती है, तो 6 प्रकृतियां निकलने के कारण से आंतरिक अवस्था जो होती है, आत्मा की जो आंतरिक अवस्था होती है, वे इस गुणस्थान में रहने वाले सभी साधकों की एक जैसी अवस्था होती है। क्योंकि उनकी अवस्था, उनके कर्मों की जो स्थिति होती है, कर्म एक जैसे सब निकल जाते हैं। मोहनीय कर्म सर्वथा निकल जाता है, सिर्फ सूक्ष्म लोभ बाकी रह जाता है, संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है। और हम ये जो 90 गुण स्थान में जब प्रवेश करते हैं, तो 90 गुण स्थान में प्रवेश होने के बाद फिर वो साधक कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, वृद्ध हो या युवा हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई ज्ञानी हो या 2 ज्ञान वाला हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला हो, कोई 3 ज्ञान वाला हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान वाला हो, या 4 ज्ञान वाला भी हो, मति श्रुति अवधि और मन पर ज्ञान वाला भी हो, कोई 14 पूर्वधारी मुनिराज हो, या कितने भी प्रकार का कितना भी ज्ञान उनका खुला हो, या एकदम अल्प ज्ञान वाले भी हो, जिनका बहुत ज्यादा ज्ञान खुला नहीं है, ऐसे भी साधक हो। तो जो भी साधक इस अवस्था में आते हैं, 90 गुण स्थान में आते हैं, उन सभी साधकों की आंतरिक अवस्था जो होती है, अंतर के जो भाव होते हैं, वे एक समान होते हैं। उनमें कोई भेद नहीं होता है, उनके भावों में बिल्कुल भी भेद नहीं होता है। क्योंकि बाकी के कर्म कितने भी उदय में रहे, कितने भी क्षय हो या क्षयक्षम हो, कुछ भी हो, पर मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियों का क्षय या उपशम हो जाता है। इसलिए मोह कर्म मेन कहा जो गया है। मोह कर्म के कारण से ही हमारे मन में परिवर्तन आता रहता है, हमारे भावों में चढ़ उतार आते रहते हैं। भावों में जो विभिन्नता दिखती है, वो मोहनीय कर्म के कारण दिखती है। पर जब मोहनीय कर्म निकल जाता है, मोहनीय कर्म जब हमारे अंदर से हट जाता है बाजू में, तो सभी के भाव एक जैसे होते हैं। क्योंकि हर एक की आत्मा एक समान होती है, हर एक की आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं, हर एक की आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, सभी अनंत गुण जो है वो सब एक जैसे ही होते हैं। आत्मा का स्वरूप एक जैसा ही होता है सभी का, कहीं पर भी हो, भरत क्षेत्र में हो, ऐरावत क्षेत्र में हो, या महाविदेह क्षेत्र में हो, या देवलोक में हो, नरक में हो, कहीं पर भी हो, सभी की आत्मा एक जैसी होती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिर्फ मोहनीय कर्म के उदय के कारण से, मोहनीय कर्म के कारण से उसमें तरतमता आती जाती है। कोई एकदम समझदार होता है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धू होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा बहुत ज्यादा आसक्त होता है, कोई बहुत रागी द्वेषी होता है, कोई क्रोधी होता है। हर एक की जो स्वभाव में विभिन्नता दिखती है, वो मोहनीय कर्म के कारण से दिखती है। पर जब मोहनीय कर्म हट जाता है, मोहनीय कर्म जब निकल जाता है, तो हर एक आत्मा में एक जैसे भाव तैयार होते हैं। 90 गुण स्थान में सभी के भाव एक जैसे होते हैं। और 90 गुण स्थान में तीनों वेद भी निकल जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद भी निकल जाते हैं, या तो क्षय होते हैं या उपशम हो जाते हैं। तो उनका उदय तो रहता ही नहीं है। इसलिए 90 गुणस्थान से आगे सभी गुणस्थान को अवेदी कहते हैं, अवेदी गुणस्थान होते हैं। 90 गुणस्थान तक वेद रहते हैं, 90 गुणस्थान के अंतिम समय तक सब वेद निकल जाते हैं। तो इसके आगे सभी गुणस्थान अवेदी कहलाते हैं। और सम्यक्त्व जब हम प्राप्त करते हैं, तो सम्यक्त्व में जो हमारा पुरुषार्थ होता है ना, वो प्रतीति का पुरुषार्थ होता है, मतलब अनुभूति का पुरुषार्थ होता है। सम्यक्त्व जब प्राप्त होता है, तो सम्यक्त्व में अनुभूति का पुरुषार्थ होता है, प्रतीति का पुरुषार्थ होता है। और जब चारित्र करते, चारित्र में आगे बढ़ते जाते हैं, तो चारित्र में स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ता है, स्थिरता का पुरुषार्थ होता है। दो बातें ध्यान में लेना है, सम्यक्त्व और चारित्र दोनों अलग बातें हैं। सम्यक्त्व प्राप्त करना मतलब हमारी दृष्टि खुलना,
दृष्टि सम्यक हो जाना, दृष्टि का बदलना, स्व और पर का भेद ज्ञान होना, इसमें मूलभूत जो अंतर आता है, हमारी मूलभूत दृष्टि में जो अंतर आता है वो सम्यक्त्व में आता है। सम्यक्त्व के कारण मूलभूत हमारा नजरिया बदल जाता है। तो नजरिया बदलना, दृष्टि बदलना, ये सम्यक्त्व का काम है। और सम्यक्त्व में हमारा अनुभूति में पुरुषार्थ होता है, प्रतीति में पुरुषार्थ होता है, और चारित्र यानी आचरण होता है। चारित्र यानी जो हमने सम्यक्त्व में आत्मानुभूति का आस्वाद लिया था, उस आत्मानुभूति में स्थिर रहना, उस आत्मानुभूति में रमण करना, उसको चारित्र कहते हैं। सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है? बाहर की क्रियाकलाप करना वो सम्यक चारित्र नहीं है, वो द्रव्य चारित्र है। पर व्यवहार का चारित्र है वो। पर निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? कि आत्मानुभूति में ही रममान होना, आत्मरमण करते रहना। जितनी देर तक आप आत्मरमण करते रहते हो, उतनी देर तक सम्यक चारित्र में रहते हैं। तो सम्यक चारित्र में स्थिरता का पुरुषार्थ होता है, आत्मरमण का पुरुषार्थ करना है। सम्यक में सिर्फ आत्मानुभूति कर ली है, पर आत्मानुभूति करने से ही काम नहीं चलता है। आत्मानुभूति होने के बाद उसमें स्थिरता आनी चाहिए। स्थिरता आना ये बहुत महत्व की बात होती है। तो ये स्थिरता लाने का काम चारित्र में, स्थिरता का पुरुषार्थ हमें करना होता है। पुरुषार्थ क्या करना? पुरुषार्थ यानी क्या? बहुत बड़ा काम करना ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ हमारा इसमें होना चाहिए, स्थिर रहने में पुरुषार्थ होना चाहिए, शांत रहने में पुरुषार्थ। हमें क्या लगता है पुरुषार्थ करना यानी कुछ काम करना है, कुछ ऐसा पराक्रम करना है, कुछ बड़ा बड़ा काम करना है, कुछ यहाँ से सामान वहां ले जाना है, वहां से वहां ले जाना है, ऐसे बड़े बड़े मकान बनवाने हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाने हैं, बड़ी कंपनियां चलाना है। इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। ये तो सब प्रमाद है, प्रमाद की बातें होती है। इसे पुरुषार्थ नहीं कहते, ये श्रम होता है। इसको श्रम कहते हैं। पर पुरुषार्थ किसे कहते हैं? एकदम स्थिर रहना, अपने आप में स्थिर होना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। स्थिर रहने का पुरुषार्थ हमसे नहीं होता है। कार्य क्रिया का पुरुषार्थ बहुत कर लेते हैं, कार्य बहुत कर लेते हैं, कितने बड़े बड़े आह्वान हो तो वो हम झेल लेते हैं, उन आह्वानों को पूरा कर लेते हैं। बड़ी बड़ी एग्जाम देनी है तो उतनी पढ़ाई करके उतना बराबर एग्जाम देने का काम हम कर लेते हैं, उसमें मेरिट में हम आ सकते हैं, डिस्टिंक्शन में हम आ सकते हैं, उसमें पुरुषार्थ हमारा हो सकता है। कुछ करना है उसमें पुरुषार्थ हमारा बहुत होता है, पर कुछ नहीं करना है उसमें पुरुषार्थ बहुत जरूरी होता है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्थिर रहना है, मतलब विचार तक नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, हलन चलन भी नहीं करना है, विचार तक नहीं करना है, मन में एक विचार की लकीर भी नहीं आ पाए, इतना जबरदस्त पुरुषार्थ करना है, उसको बोलते हैं सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक चारित्र। तो ये स्थिरता, स्थिरता में जब हमारा पुरुषार्थ होता है, आत्मरमण में जब हमारा पुरुषार्थ होता है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो पुरुषार्थ दो प्रकार के हम करते हैं। सम्यक तो प्राप्त करना है तो प्रतीति का पुरुषार्थ करते हैं, अनुभूति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, और चारित्र में स्थिरता प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये दोनों पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जो गुणस्थान है, नवा गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। तो इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में हमारी अवस्था कैसी होती है? एक समान अवस्था होती है, इसमें सभी जीव एक समान होते हैं। जैसे सिद्ध शिला में जो जीव मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद सभी आत्माएं एक जैसी होती है, सभी आत्माओं की शक्ति एक जैसी होती है। उसमें ऐसा भेद नहीं होता है कि ये तीर्थंकर की आत्मा है तो इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, और ये सामान्य केवली है तो इसमें कम शक्ति है, ऐसा नहीं होता है। ये स्त्री वेद के ऐसे सिद्ध हुए हैं तो इसमें कम शक्ति है, ये नपुंसक वेद से सिद्ध हुए तो इनमें कम शक्ति है, ये अन्य लिंग सिद्ध हुए हैं तो इनमें कम शक्ति है, ऐसा नहीं होता है। सभी की शक्ति एक जैसी होती है। आत्मा जब निर्मल हो जाती, पूर्ण मुक्त हो जाती है, कर्मों से रहित हो जाती है, तो सभी की आत्मा एक जैसी होती है। तो जैसे सिद्ध शिला पर मुक्त हुए जीवों की आत्मा में कोई भी भेद नहीं होता है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, वैसे नव्य गुणस्थान में जो भी जीव जहां से भी नवा गुणस्थान प्राप्त करते हैं, कोई भरत क्षेत्र से करता है, कोई ऐरावत क्षेत्र से करता है,
कोई महाविद्यालय क्षेत्र से करता हो, कहीं से भी करो, कैसा भी जीव हो, 90 गुणस्थान में जब प्रवेश होता है तो सभी जीवों के भाव एक जैसे होते हैं। उसमें उपशम श्रेणी वाले के भी और क्षपक श्रेणी वाले के भी, दोनों के भी भाव एक जैसे होते हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी में भी उतनी प्रकृतियों को दबा कर रखा है, वो उदय में तो है नहीं, उदय में नहीं है, इसलिए वो एकदम निर्मल है, अवस्था उनकी निर्मल है, परिणाम उनके एकदम निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो परिणामों की शुद्धता 90 गुणस्थान की ये विशेषता है, खास 90 गुणस्थान की ये विशेषता है कि इसमें सभी जीवों की अवस्था एक जैसी होती है, सभी जीवों के भाव एक जैसे होते हैं, अवस्था नहीं एक जैसे, भाव एक जैसे होते हैं, सभी जीवों के भाव एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ होता है भिन्नता, तो अनिवृत्ति यानी अभिन्नता होती है, भिन्नता बिल्कुल भी नहीं आती है, सभी एक समान होते हैं, इसलिए इस गुणस्थान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अब 90वां गुणस्थान होने के बाद हम देख रहे हैं 10वां गुणस्थान। 10वें गुणस्थान में क्या अवस्था होती है, तो 90 गुणस्थान में जीव इतना ज्यादा एक जैसे अवस्था वाले सभी जीव होते हैं, इतनी ज्यादा स्थिरता उनमें होती है, इतनी विशुद्धि उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है, मतलब 7वें गुणस्थान से आगे अंतरंग में उत्तरोत्तर विशेष रूप से चारित्र की स्थिरता बढ़ती जाती है, विशेष रूप से अंतर की शांति, अंतर की शुद्धि बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, और एक एक शक्तियां खुलती जाती है, आत्मा कर्म मुक्त होने की स्थिति में आ जाता है, एकदम कर्म मुक्त हो ही जाता है, थोड़ा सा बाकी रह जाता है, बाकी तो एकदम कर्म मुक्त होने की अवस्था वहां पर आ जाती है। तो 90 गुणस्थान तक सभी 27 प्रकृतियां चली गई है, मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियां चली गई है, दर्शन त्रिक और कषाय की 25 में से 24 प्रकृतियां चली गई, सिर्फ एक संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है, संज्वलन का लोभ इतना सा बाकी रहता है, इसलिए 10वें गुणस्थान का नाम दिया है सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, सूक्ष्म संपराय यानी कषाय, सूक्ष्म संपराय, संपराय का अर्थ कषाय होता है। 90 गुणस्थान तक बादर कषाय थे, बादर संपराय थे, मतलब बहुत बड़े बड़े स्थूल रूप से कषाय उदय में थी, पर 90 गुणस्थान के अंतिम समय में सभी बादर कषाय नष्ट हो जाती है, सिर्फ सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म लोभ, संज्वलन का सूक्ष्म लोभ सिर्फ बाकी रह जाता है, और वो संज्वलन का लोभ इतना सा लोभ होता है, पर वो लोभ भी क्या करता है, यथाख्यात चारित्र को आने नहीं देता, वहां रोक देता है, यथाख्यात चारित्र होने नहीं देता है, क्योंकि कषाय अगर हमारी उदय में है तो यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, चारित्र के जो प्रकार होते हैं, चारित्र मतलब स्थिरता, यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या होता है, यथा आख्यात, जैसा भगवंत ने कहा है, जैसा परमात्मा ने, तीर्थंकर परमात्मा ने जिस प्रकार के चारित्र का वर्णन किया है, वो चारित्र वैसे के वैसे पालन करना, उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं, अर्थात सिर्फ स्वरूप रमणता रहती है उसमें, बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहता है, सिर्फ स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता, स्व के रूप में, स्वयं के रूप में, स्वयं में ही रमणता रहती है, बाकी किसी भी बात में कोई रस नहीं रहता है, किसी बात में कोई लेना देना नहीं रहता है, एकदम सिर्फ स्वरूप में ही जो लीन रहते हैं उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो वो यथाख्यात चारित्र कौन रोकता है, सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म कषाय यानी सूक्ष्म लोभ होता है, संज्वलन का लोभ, संज्वलन कषाय जो होती है उसका सिर्फ लोभ बाकी रहता है। अब हमें ध्यान में आएगा कि संज्वलन का लोभ जो है वो बाकी रहता है, मतलब लोभ कषाय कितने ताकतवान है, लोभ कषाय अंतिम तक, अंतिम समय तक वो टिकी रहती है, जैसे कोई लड़ाई करने के लिए जाते हैं, लड़ाई करते हैं, सैनिक लोग रहते हैं, सेनापति होते हैं, राजा होते हैं, सभी लोग लड़ाई करते हैं, तो युद्ध करते करते सभी लोग चले जाते हैं, सेनापति भी चला गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, एक व्यक्ति सिर्फ बाकी रहता है कि वो इतना ज्यादा लड़ रहा है, अभी भी वो
टक्कर दे रहा है, शत्रु को अभी भी पूरा परास्त करने का प्रयास कर रहा है। तो जो एक व्यक्ति भी इतना प्रयास करता है, उस व्यक्ति की विशेषता बहुत ज्यादा होती है, वो अंतिम समय तक टिका रहता है। अंतिम समय तक जो टिका रहता है उसकी विशेषता ज्यादा होती है, उसकी शक्ति भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए लोभ को बहुत, हम लोगों को लगता है कि लोभ तो कुछ है नहीं ज्यादा, मुझे तो कोई ज्यादा लोभ होता नहीं, मैं तो बहुत निर्लोभी हूँ, मुझे तो किसी बात का लोभ, किसी में कोई आसक्ति नहीं है, कोई चाहिए ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पर ये लोभ संज्ञा जो होती है, लोभ जो कषाय होती है, वो इतनी सूक्ष्मता से हमारे अंदर प्रवेश करती है, इतनी सूक्ष्मता से उसका अपना अपने में वास होता है कि हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हमें लोभ हो रहा है। हम कहाँ लोभ करते हैं, कैसा लोभ करते हैं, वो हमें ध्यान में भी नहीं आता है। अच्छी बातों का भी लोभ होता है और बुरी बातों का भी लोभ होता है, बाहर बाह्य वस्तु का भी लोभ होता है, आंतरिक वस्तु का भी लोभ होता है। हमें ऐसा भी लगता है ना, अब हम गुणस्थान सीख रहे हैं, गुणस्थान पढ़ रहे हैं, तो गुणस्थान पढ़ते पढ़ते हमारे मन में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं ना कि हाँ, हमें भी ये गुणस्थान प्राप्त करना है। 8वां गुणस्थान हम हमें कब होगा, 7वें गुणस्थान में हम कब जाएंगे, आगे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो वो जो आसक्ति हो, वो जो भावना मन में आती है, वो भी लोभ की ही भावना होती है, लोभ की ही एक मात्रा होती है। जो भी अच्छी बातों को भी प्राप्त करना है, केवल ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, उसका भी हमें लोभ होता है। इतना लोभ सूक्ष्म, लोभ लोभ का स्वरूप इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि हमें वो इतना दिशा भूल कर देता है, हमें ध्यान में नहीं आता, हमें लगता है कि हम तो अच्छी बातों को चाहते हैं। जहाँ चाह है वहां लोभ है ही, फिर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कौन सी भी बात हो, किसी भी बात की चाह होती है वहां लोभ उपस्थित होता ही है। तो ये सिर्फ कहने के लिए संज्वलन का लोभ शेष रहता है, पर वो संज्वलन का लोभ भी यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं होने देता, पूर्ण कषाय मोहनीय कर्म को क्षय नहीं होने देता, थोड़ा सा उसके कारण से मोहनीय कर्म थोड़ा सा बाकी रह जाता है। हाँ, उसका ज्यादा कुछ चलता नहीं है, सूक्ष्म लोभ है, इसलिए सूक्ष्म कषाय का उदय होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ का उदय है, सूक्ष्म कषाय का उदय है। पर उस सूक्ष्म कषाय के कारण से हमारे नए कर्म बंधते नहीं है, तो नई कषाय हमारी बनती नहीं है, मोहनीय कर्म बंधता नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उस कर्म बंध कर सके, बहुत सूक्ष्म है। पर वो है, वो पूरा गया नहीं है, इसलिए आगे का थोड़ा सा पर्दा, जैसे कांच का पर्दा रहता है, ट्रांसपेरेंट कोई पर्दा है, ट्रांसपेरेंट पर्दा है, इसलिए हम उधर जा नहीं पाते, कांच इसमें लगी हुई है, दिखता सब कुछ है पर आगे जा नहीं पाते हैं। तो ऐसा ये कांच का पर्दा जैसा ये लोभ होता है, तो ये हमें वहां पर रोक देता है, पूर्ण संपूर्ण मोहनीय कर्म को क्षय करने पे रुकावट लाता है, और वहां पर यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं होने देता है। तो ऐसा ये लोभ होता है। तो ये जो सूक्ष्म संपराय गुणस्थान कहा है, तो सूक्ष्म संपराय, यहाँ जो संपराय शब्द दिया है, संपराय यानी कषाय, वो भी सूक्ष्म है। तो यहाँ इस गुणस्थान में संपराय शब्द जो है वो अंत दीपक के समान है। अंत दीपक, अंत दीपक यानी क्या, कि जो दीपक होता है ना, दीपक दिया जलता रहता है, और जब उसमें से तेल कम हो जाता है और जब वो बुझने के लिए आता है तो एकदम से ज्यादा प्रज्वलित होता है और फिर वो बुझ जाता है, ज्यादा भड़कता है और फिर बुझ जाता है। तो वो ज्यादा प्रज्वलित होने की जो क्रिया होती है उसको अंत दीपक कहते हैं, तो अंतिम समय का उसका तेज होता है, वो वापस वो मिट जाता है, तो ऐसा अंत दीपक उसको कहा जाता है। तो वो यहाँ पर जो सूक्ष्म संपराय गुणस्थान है, सूक्ष्म संपराय जो शब्द है, संपराय शब्द यहाँ अंत दीपक के समान है, मतलब वो है, उसका अभी उदय है, पर वो अभी जाने वाला है, वो टिकने वाला नहीं है, वो ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है, वो अभी चला जाएगा। तो वो जाने वाला है, इसलिए उसका अस्तित्व वहां पर हमें प्रज्वलित दिखता रहता है, उसका अस्तित्व हमें महसूस होता है। तो ऐसा ये सूक्ष्म संपराय गुणस्थान है। पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सभी गुणस्थान संपराय वाले होते हैं, सभी गुणस्थान कषाय वाले होते हैं, सभी गुणस्थानों में कषाय होती है, कम ज्यादा प्रमाण में सब में कषाय
कषाय है। ये 10वें गुणस्थान तक भी संपराय नाम यहाँ पर भी आया हुआ ही है, इसलिए यहाँ तक हमें कषाय तकलीफ देती है, यहाँ तक मोहनीय कर्म तकलीफ देता है। वो यहाँ तक हमें आसक्ति में उलझाता रहता है, पर वस्तु में उलझाता रहता है, हमारी दिशा भूल करता रहता है। तो ये मोहनीय कर्म का बहुत बड़ा जाल होता है और बहुत ज्यादा बलवान भी होता है, इसलिए पुरुषार्थ हमें करना है। इस मोहनीय कर्म को हटाने का पुरुषार्थ इसीलिए करना है कि हम जितने ज्यादा स्थिर होंगे हो जाएंगे, अपने अंदर जितनी ज्यादा स्थिरता आती जाएगी, तो उतने ये कर्म फटाफट बाहर हटते जाएंगे। क्योंकि अंतर में जितनी अंतर में जितनी स्थिरता आती है, अंतर में जितनी स्थिरता आती है, मन वचन काया जितने स्थिर रहते हैं, उतने आत्म प्रदेशों का कंपन भी स्थिर होता जाता है। और आत्म प्रदेशों का कंपन जब स्थिर हो जाता है, तो कर्मों का कवच अपने आप ढीला होता जाता है, बाजू में सरकता जाता है। तो इसलिए स्थिरता को महत्व है। पुरुषार्थ इसीलिए कहा गया है कि जितना पुरुषार्थ स्थिर होने में करेंगे, उतने कर्म हमारे फटाफट बाजू में हटते जाएंगे। कर्मों को हटाना है तो पुरुषार्थ को स्थिर करना जरूरी होता है। तो जितना स्थिरता में हमारा पुरुषार्थ होगा, उतना ज्यादा कर्मों का क्षय होता जाता है। तो पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय रहती ही है। सूक्ष्म संपराय कषाय, संपराय यानी कषाय, पहले से 10वें गुणस्थान तक कषाय रहती है। 10वें से आगे 11वें गुणस्थान से आगे कषाय नहीं रहती है, कषाय हमारी चली जाती, मतलब 11वें गुणस्थान में भी कषाय का अंश नहीं रहता है, क्योंकि सभी उदय नहीं रहता है। 11वें गुणस्थान में कषाय का उदय नहीं रहता है, कषाय तो रहती है पर उदय नहीं रहता है। और 12वें गुणस्थान में तो कषाय रहती ही नहीं है। तो इस प्रकार कषाय का अंतिम टप्पा है 10वां गुणस्थान। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में वो सूक्ष्म संपराय जो है, संज्वलन का लोभ जो है, वो भी चला जाता है, वो भी वहां पर निकल जाता है। और फिर 10वें गुणस्थान में ऐसी अवस्था आ जाती है, क्योंकि चारित्र में बहुत ज्यादा वृद्धि, आंतरिक चारित्र में वृद्धि होती जाती है, जितनी स्थिरता बढ़ी रहती है। अब क्या होता है, 7वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में हम जब स्थिरता द्वितीय उपशम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, द्वितीय उपशम कब करेंगे, जब हम ध्यानस्थ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अंतर में स्थिरता रहती है, तब द्वितीय उपशम होता है। और वही स्थिरता जैसे बनी रहती है, जितनी देर तक बनी रहती है, उतनी देर तक आगे 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 हम चलते जाते हैं, उतनी देर तक हमारी विकास की सीढ़ियां आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो 7वें से 8वें में, 8वें से 90 में, 90 से 10वें में हमारी आंतरिक अवस्थाएं इतनी ज्यादा विकसित होती जाती है। तो उन विकसित अवस्थाओं को देखते जाना, उन विकसित अवस्थाओं में विचलित नहीं होना है, उसमें आगे आगे ही बढ़ते रहना है। ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ होता है। और इस पुरुषार्थ से हम 10वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। और 10वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद यहाँ से वापस मतलब दो रास्ते तो है ही, उपशम श्रेणी वाले उपशम की ओर जाते हैं, शपथ श्रेणी वाले क्षय की ओर जाते हैं। तो ये दोनों रास्ते यहाँ पर एकदम से अलग अलग होते हो जाते हैं। और फिर उपशम श्रेणी वाले जो होते हैं, वे 10वें गुणस्थान में से 11वें में प्रवेश कर लेते हैं। और क्षपक श्रेणी वाले जो होते हैं, वे 11वें में जाते ही नहीं है, वे डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं। तो 11वें और 12वें गुणस्थान की कैसे अवस्था होती है, वो अपन कल देखेंगे अवसर आने के बाद। आज हमने क्या देखा है, 9वां और 10वां दो गुणस्थान हमने देखे हैं। तो दोनों गुणस्थानों की अवस्थाएं कैसी होती है, 9वां गुणस्थान जो है, उसमें जैसे ही 90 गुणस्थान में प्रवेश होता है, 90 गुणस्थान में प्रवेश करते ही सभी आत्माओं के भाव एक जैसे हो जाते हैं। ये बात इसमें विशेष है, 90 गुणस्थान की ये बात विशेष है कि वहां पर जैसे ही प्रवेश होता है, 90 गुणस्थान में जैसे ही प्रवेश हो जाता है, तो वहां पर सभी के एक जैसे आसन रहते हैं, एक जैसी अवस्था होती है, एक जैसे भाव सभी आत्माओं के होते हैं। फिर उनके शरीर के भेद अलग हो, उनके ज्ञान के भेद अलग हो, बाकी कर्मों के भेद अलग हो, कितने भी कर्म उदय में रहे या क्षय हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्षय क्षम कितना भी कम ज्यादा होता रहे, बाकी के कर्मों के क्षय क्षम से कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ मोहनीय कर्म का क्षय से लेना देना होता है। तो मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां वहां पर हट जाती है, कोई उपशम होती है या क्षय हो जाती है, तो उस अवस्था में सभी जीव एक जैसे होते हैं, सभी के भाव एक जैसे होते हैं। कहीं पर भी कौन सी भी आत्मा कहीं पर भी नवा गुणस्थान प्राप्त करे, सबकी अवस्था एक जैसी होती है। ये इसमें बहुत ज्यादा विशेष बात होती है नव्य गुणस्थान में। और नव्य गुणस्थान से आगे फिर वितरागता की बातें चालू हो जाती है, वितराग गुणस्थान, वितराग अवस्था चालू हो जाती है। और नव्य गुणस्थान से आगे सभी अवेदी गुणस्थान कहलाते हैं। वहां पर वेद पूरी तरह से नष्ट, उसमें फिर स्त्री पुरुष का भेदभाव कुछ भी नहीं रहता है। शारीरिक कौन सा भी भेदभाव वहां पर रहता नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भाव मन में उत्पन्न नहीं होते हैं। स्त्री है या पुरुष, ऊपर के देह को कोई महत्व ही नहीं है। ऊपर का देह किसका कैसा भी हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक अवस्था कैसी है उसका ही विशेष महत्व होता है। तो आंतरिक अवस्था सभी की एक जैसी होती है, एक समान होती है, बहुत बहुत ज्यादा समानता उसमें रहती है। तो इतने सा भी भिन्नता उसमें नहीं आती, कम ज्यादापना उसमें नहीं आता है। और 10वें गुणस्थान में उसके बाद में जब 10वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, 9वें गुणस्थान में 3 संज्वलन की, 3 कषाय और 3 वेद, 6 प्रकृतियों का क्षय या उपशम हो जाता है 9वें गुणस्थान में। फिर 10वें गुणस्थान में सिर्फ संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है। और संज्वलन का लोभ क्या नहीं होने देता है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं होने देता है। कांच के पर्दे जैसा वो सामने रहता है, इतना सूक्ष्म रहता है, पर वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, वहाँ कांच की दीवार खड़ी कर देता है। तो कांच की दीवार खड़ी होने के कारण से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो सूक्ष्म लोभ है, पर उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। तो जब और संपरा संपरा यहाँ पर अंत दीपक के समान कहा गया है। अंतिम दीपक के मतलब अंतिम समय है उसका, जाने वाला है पर उसका अंतिम समय वहां तक पहुंच जाता है, 10वें गुणस्थान तक वो पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने आज 2 गुणस्थान देखे हैं। और दोनों गुणस्थान में विशेष बात क्या कही है, बढ़ते हुए चारित्र की अंतिम कड़ी का नाम सूक्ष्म संपराय है। बढ़ता हुआ मतलब चारित्र में जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है ना, 7वें गुणस्थान से जो स्थिरता बढ़ी है, तो 7वें गुणस्थान में अंतरंग में उत्तरोत्तर विशेष रूप से स्थिरता बढ़ती जाती है, चारित्र बढ़ता जाता है। तो इसकी अंतिम कड़ी सूक्ष्म संपराय तक है। सूक्ष्म संपराय में चारित्र की ये अंतिम कड़ी है, इसके बाद फिर यथाख्यात चारित्र हो जाएगा, फिर एकदम अलग अवस्था हो जाएगी, फिर कोई भेद, किसी भी प्रकार के भेद उसमें नहीं रहेंगे, कषाय का लवलेश भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये 9 और 10 2 गुणस्थान हमने देखे हैं। और इन दोनों गुणस्थानों की विशेषता देखने के बाद अब आगे हम देखेंगे कि 11वें और 12वें गुणस्थान में क्या अंतर है, और उसकी अवस्था कैसे होती है, कैसे जीव वहां पर जाने के बाद क्या होता है, 11वें गुणस्थान वाले का क्या होता है, 12वें गुणस्थान वाले का क्या होता है, वो कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, शकुतई है। मत्यानंद हाँ, दया कर। गुणस्थान चढ़ते चढ़ते 10वें गुणस्थान तक पहुंचा दिया हमारे सर ने। जानकारी तो बहुत सारी दे दी। अभी हम कब पहुंचेंगे, प्रयास चालू है हमारा। सभी के भाव हो रहे कि 8वें से 9वें में जाना, 9वें से, कल तक तो 8वें की भावना थी, अभी तो 10 तक पहुंच गए सारे। तो ये जो सम्यक तो प्राप्त करना, यानी 4थे गुणस्थान में, और वहां से 14 गुणस्थान तक, यानी हमारे आत्मा का विकास किस तरह से हो रहा है, किस तरह से होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी बादर कषाय से निवृत्त होने के बाद 7वें गुणस्थान में अंतिम समय में एकदम शुद्धतर अवस्था आती है और हमारा उपयोग बढ़ता ही जाता है। 6ठे 7वें गुणस्थान में जो घटाघटी थी, अंदर जाना बाहर आना, वो झूले की अवस्था बंद हो जाती है
और 8वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद कि क्षयी कर्म पूर्ण क्षय हो जाते हैं और उपशम वाले, यहाँ 8वें गुणस्थान में 2 श्रेणी बताई, एक उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी का भी आज हमारे सबने वापिस रिवीजन करवाया कि स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और अपूर्वकरण, ये 5 बातें सभी अभी हम ध्यान में रखेंगे कि जैसे गुणस्थान में आगे बढ़ेंगे तो कर्मों की स्थिति किस तरह से कम करना है, वहां स्थितिघात हो जाएगा। कर्म की फल देने की शक्ति कैसे कम करेंगे, वहां रसघात हो जाएगा। फिर सारे कर्म जब क्षय होने लगे तो एक श्रेणी में लाकर एक के बाद एक क्षय करते करते गुण श्रेणी शुरुआत होती है और वहां गुण संक्रमण यानी अशुभ से शुभ आने की, शुभ में या शुद्ध में आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर हमारा होता है अपूर्वकरण और इस गुणस्थान का नाम भी क्या रखा है, अपूर्वकरण। अभी अपूर्वकरण में दर्शन त्रिक, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी और 9 कषाय से 6 कषाय चली जाती है 90 गुणस्थान में पहुंचते पहुंचते। और 90 गुणस्थान में पहुंचने के बाद यानी 27 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, लेकिन बचता है संज्वलन, लोभ। अभी इस लोभ में इतनी ताकत है कि मोहनीय कर्म में वो बार बार उलझाता है और यथाख्यात चारित्र नहीं करवा देता, यानी इतने से लोभ में इतनी बड़ी ताकत है। तो सब में तो मुझे लगता है पहले लोभ पर नियंत्रण आना चाहिए, तब हम गुण श्रेणी के गुणस्थान की सीढ़ियां आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इसमें जो बताया है उन्होंने कि क्षयिक सम्यक्त वाले, आज ये बात वापस बताई उन्होंने कि उपशम सम्यक्त वाले, उपशम श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले के द्वारा भी कभी कभी थोड़ी सी गलती हो गई तो वापस वो उपशम श्रेणी चढ़ने लगते हैं, क्योंकि कल बताया था कि 11वें गुणस्थान तक चढ़ने के बाद भी मनुष्य नीचे गिर सकता है। संभल गया तो चौथे, 7वें, 5वें, 7वें में टिक जाएगा, लेकिन अगर गिरता ही गया तो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंचेगा और वापिस वो पुरुषार्थ की श्रृंखला उसकी शुरू होगी। क्योंकि एक बार आस्वाद तो ले लिया है, प्रयास तो करेगा, लेकिन इतने शिखर पर चढ़ने के बाद वापिस गिरना कि बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ वहां कैसे कम पड़ गया, और किसके कारण, एक संज्वलन लोभ के कारण। संज्वलन लोभ की क्या किमया है, देखो कि यथाख्यात चारित्र को रोक सकता है, तो लोभ पर विजय प्राप्त करके ही अभी हमें इस गुणस्थान की यानी गुणस्थान की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पहले तो लोभ पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही सभी को अटकाए। तो लोभ करते करते गुणस्थान की श्रेणियां हम चढ़ते हैं, और इसको भी, इसका नाम भी क्या दिया है, 10वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान का नाम क्या दिया है, अवेदी गुणस्थान। यानी यहाँ पर सारे स्त्री पुरुष नपुंसक सारे भेद मिट जाते हैं, और 27 मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृतियां है उसमें 27 प्रकृतियां तो क्षय हो गई, एक ही बची है। एक के साथ लड़ते लड़ते 12वें गुणस्थान पर छलांग लगानी, क्योंकि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने की शक्यता है। 12वें गुणस्थान में एक बार आप चले गए तो फिर आगे ही बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते पता ही नहीं लगेगा मोक्ष में हम कब पहुंच जाते। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि 10वें गुणस्थान में 14 पूर्वधारी, 2 ज्ञान वाले, 3 ज्ञान वाले, 4 ज्ञान वाले, भरत क्षेत्र के, ऐराक क्षेत्र के, महाविद्य क्षेत्र के सभी उच्चतम आत्मा इसमें आती है। तो यहाँ पर सभी के भाव एक जैसे होते हैं। तो आज उन्होंने जो बताया है कि अपने आप में स्थिरता होना यह बड़ा पुरुषार्थ है, और इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, अपने आप सारा होता है। लेकिन सम्यक चारित्र में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और यह पुरुषार्थ करते करते अंतिम गुणस्थान प्राप्त करने का प्रयास किसी ना किसी भव में हमारे द्वारा होगा, क्योंकि अभी जानकारी हो गई है और किस मार्ग से चलना है
तो मार्ग का भी मार्गदर्शन मिल गया है। तो सिर्फ अभी क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करते करते निश्चय में महाराज साहब का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपकारी रहेगा और सही मार्ग पर चलने का हम सारे प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम कठिन वंदन महाराज साहब जी। हाँ, यहाँ पे हसमुख भाई जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि लोभ पाप का बाप है। और अभी प्रश्न है कि तीसरे गुणस्थान में प्रवेश के बाद उसी जन्म में अगले गुणस्थानों की प्राप्ति होती है क्या? क्या मोक्ष प्राप्ति से पहले सारे गुणस्थान प्राप्त करना आवश्यक है क्या? आवश्यक मतलब तीसरे गुणस्थान का सवाल ही नहीं आता है। तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है। मिश्र गुणस्थान में कोई जाता भी है, नहीं भी जाता है। कोई जरूरी नहीं हर एक व्यक्ति तीसरे गुणस्थान में जाएगा ही, क्योंकि जो पहले तो हम पहले से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में जाते हैं और चौथे गुणस्थान में अगर संभल गए, आगे आगे बढ़ते गए तो पीछे आने का सवाल नहीं, दूसरे तीसरे में जाने का सवाल नहीं आता है। तो दूसरे तीसरे गुणस्थान का इतना महत्व नहीं होता है। दूसरा गुणस्थान तो गिरने का होता है, गिरते समय की अवस्था जो होती है उसको दूसरा गुणस्थान कहते हैं। अगर चौथे से नीचे आ गए, वापिस मिथ्यात्व में आ गए तो दूसरा गुणस्थान अवश्य रहेगा, पर तीसरे गुणस्थान की जरूरत नहीं है। तीसरा गुणस्थान आएगा ही ऐसी जरूरत नहीं है। तीसरे गुणस्थान का महत्व नहीं है। चौथे गुणस्थान में जब हमारा प्रवेश होता है और चौथे गुणस्थान में अगर हम क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं या क्षयक्षम सम्यक को भी प्राप्त कर लेते हैं तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। निश्चित रूप से आगे हमारा मार्गक्रमण होता रहता है। पर ये जरूर दूसरा प्रश्न क्या कहा उन्होंने, सभी गुणस्थान जैसा आवश्यक है क्या? सभी गुणस्थानों से मतलब क्रम ही है। जैसे यहाँ से आपको पुणे से आपको बम्बई जाना है तो बाय रूट आप जाएंगे, लोनावाला है, बाकी पनवेल है, ये जो गांव है वे सभी गांव आएंगे तो उन गांव को पार करके ही आप बम्बई पहुंच सकते हैं। वैसे यहाँ से मोक्ष में जाना है तो मोक्ष में जाने के समय सभी गुणस्थान अपने आप पार करने ही पड़ते हैं। उनके क्रम से ही आगे बढ़ते बढ़ते ही जाएंगे, उनके सिवा रास्ता ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले गुणस्थान से डायरेक्ट सातवें में भी पहुंच सकते, जैसे चौथे में पहुंचते हैं वैसे पांचवें में भी पहुंच सकते हैं, छठे सातवें में भी पहुंच सकते हैं, छठे में नहीं सातवें में भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और सातवें से आगे ऊपर तो श्रेणी तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो सातवें से आगे कंपलसरी है, सात तक कंपलसरी नहीं है। सात तक आप एक पहले से डायरेक्ट सातवें तक भी पहुंच सकते हैं। पहले जो पहला उपशम होता है, प्रथम उपशम होता है, तो पहले से सातवें तक पहुंच सकते हैं। इससे आगे तो क्रम है ही, क्रम के बिना नहीं। और एक प्रश्न है, हमने मिथ्यात्व गुणस्थान पार किया है या नहीं, ये कैसे पहचाने? हम ये अपना निजी मामला है। हमारे अंतर की प्रवृत्ति कैसी है, अंतर की वृत्ति कैसी है, अंतर की सोच कैसी है, हमें भेद ज्ञान हुआ है ऐसा महसूस होता है क्या, हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं क्या, पर से अपने आप को अलग महसूस करते हैं क्या, ये बातें सब अपने आप ही पहचान सकते हैं। दूसरा कोई इसकी पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि ये आंतरिक बात है। हर एक की अपनी आंतरिक निजी बात होती है, इसको हमें ही अपनी पहचानी होती है, दूसरा नहीं देख सकता। अवधि के 11 गुणस्थान में कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्त्री रहेगी या पुरुष रहेगा, स्त्री रहेगी या पुरुष रहेगा ना, ये कहना है उनका। तो शरीर भले स्त्री का या पुरुष का रहेगा, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर वैसा ही रहेगा, पर आंतरिक जो वेद होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, जो वेद वेद मतलब अंतर की जो भावना होती है, अंतर की जो वेदना होती है, वे सब नष्ट हो जाती है। फिर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष हो।
जैसे छोटा बालक होता है, छोटे बालक को कोई स्त्री हाथ लगाए या पुरुष पकड़े, कोई कुछ उसको समझ में नहीं आता है, उसके एक समान होते हैं, लेकिन उसका वेद वो नहीं करता है। वैसी अवस्था इस गुणस्थान में हो जाती है जब वेद तीनों निकल जाते हैं, तो स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, पुरुष में पुरुषत्व नहीं दिखता है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा दिखने लग जाती है। वेद का अर्थ अभिलाषा नहीं होता है, वेद का अर्थ वेदना, वेदन होना, मतलब अंतर की अनुभूति होना, अंतर में जो हमें भावना जागृत होती है उसको वेद कहते हैं। प्रथमोक्षम कौन से गति में प्राप्त होता है? चारों गति में हो सकता है। बताया था एक बार मैंने कि यहाँ पर हमने भूमिका तैयार कर ली है, यहाँ से नरक गति में गए तो वहां थोड़ा सा कुछ हमें निमित्त मिल जाता है, वहां पर सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तिर्यंच गति में भी कोई भी साधु संतों का निमित्त मिलता है, या कुछ प्रवचन, कुछ ऐसा प्रसंग सामने दिखता है, उसको भी प्राप्त हो सकता है। देवगति में भी हो सकता है, मनुष्य में तो होता ही है। नवे में तीनों वेद क्षय हो जाते हैं। हाँ, 90 गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों वेद क्षय हो जाते हैं, इसलिए उसको अवेदी, उसके आगे सब अवेदी कहलाते हैं। एक ने आंसर भी दिया, यहाँ वेद यानी अभिलाषा। हाँ, तो वही मैंने कहा, पढ़ा मैंने वो, इसलिए कहा अभिलाषा नहीं, वेद का अर्थ होता है वेदन करना, अंतर के भाव जागृत होना, अंतर की भावना जो होती है उसको वेद कहते हैं। हैंड रेज किया है श्रुति शाह। मथिन वंदामी, हाँ। तो आप महाराज जी कल बताया कि जो 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, उनका बीच में मतलब मृत्यु नहीं हो सकती, तो क्या उसी भव में उनको मोक्ष मिल जाता है? हाँ, शपथ श्रेणी चढ़े मतलब वो आगे आगे बढ़ने ही वाले हैं, उनको उसी भव में वहीं पर केवल ज्ञान होगा, वहीं पर वे 14वें गुणस्थान में 13वां 14वां गुणस्थान पार करके मोक्ष में जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि उनको आयुष्य नाम कर्म वो बांधे, उनके पहले वो क्षपक श्रेणी चढ़ जाते हैं, ऐसा मतलब? हाँ, आयुष्य कर्म का बंध होता ही नहीं है उनका। उस भव में अगर क्षपक श्रेणी चढ़नी होती है तो आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू मथिन वंदामी। हाँ, हाँ। शीतल ब्रह्मेचारी जी। एक सेकेंड ना, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। मतेन मंदामी महाराज साहब, हाँ हम लोग जी। बार बार बात करते हैं स्थिरता के बारे में। स्थिरता पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान पे भी हम लोग आ गए, हम लोग स्थिरता की बात करते हैं। स्थिरता यानी आंतरिक स्थिरता, लाइक मतलब मेडिटेशन, एक जगह पे बैठना है, या मेरा जो मन है वो चंचल मतलब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ, सिटिंग एट वन प्लेस, या आप हर गुणस्थान में आप मतलब पर में हो, या 90 के आगे आप सिर्फ स्व में रहते हो। तो 1 से 8 गुणस्थान में आप मतलब स्व और पर में झूलते रहते हो। 7वां 6वां और 7वां तो हमने वही देखा है। तो स्थिरता किस हिसाब से हर गुणस्थान में डिस्क्राइब होगी? स्थिरता का मतलब होता है कि मन वचन काया को पूरी तरह से स्थिर करना, मतलब मेडिटेशन है। मेडिटेशन में ही होना है, पर मेडिटेशन में भी इतनी स्थिरता कि मन में कुछ विकल्प भी उत्पन्न ना हो, कोई मन इतना सा भी विचार ना करे, पूरी तरह से शांत हो जाए, मन भी शांत, वचन भी शांत और काया भी शांत। ये अवस्था मेडिटेशन में ही हो सकती है। और मेडिटेशन में ही हम अपने आप को सिर्फ देखें, उसमें भी कोई विचार नहीं करना है। मेडिटेशन में भी श्वास देखने हैं, या चक्र का ध्यान करना है, या कुछ महावीर क्षेत्र का ध्यान करना है, या कुछ मंत्र का जाप करना है, ये किसी प्रकार का नहीं, कुछ भी नहीं करना है।
ध्यान में भी किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं लाना है, सिर्फ ध्यान यानी सिर्फ होना, सिर्फ मेरा अस्तित्व है, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ भूल जाना और सिर्फ मैं हूँ इतना ही ध्यान करना, उसमें स्थिरता आना, उस वो स्थिरता लाना जरूरी है। वो स्थिरता एकदम से तो नहीं आ सकती, पर उसको प्रयास हम करते जाते हैं। उसको प्रयास करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा श्वास देखना है, श्वास के ऊपर एकाग्रता करना, फिर एकाग्रता करते करते श्वास, दीर्घ श्वास करते करते शांत धीरे धीरे श्वास कम होती जाती है और स्थिरता अपने आप आती जाती है। वो प्रयास करने से ही होता है, उसको प्रयास करना पड़ता है। कि इसका मतलब जीरो जोन जो होता है वहां तक हाँ आपको पहुंचना है, हाँ उसे हम हाँ, स्थिरता कहेंगे। बराबर। और दूसरा एक सवाल है जो हम कहते हैं कि हमें मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त हुआ या सम्यकत्व हमें मिला या नहीं मिला, ये अपने मतलब दूसरा कोई बता नहीं सकता है। तो नहीं, जब हम तीर्थंकर भगवान जी को हम लोग कहते हैं कि वो मोक्ष उनका प्राप्त हो गया, तो हाउ वी डिफरेंशिएट दैट कि हमें तो पता नहीं, मतलब दूसरा कोई बता नहीं सकता है, तो उनके बारे में हाउ वी आर श्योर? आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट दैट, बट हाँ, वो कैसे मतलब होता है? मतलब वो तो हमें दिखता ही है, जो वो पूरे जो तीर्थंकर होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, उनकी वाणी, उनका धीर गंभीर उनका वर्तन जो होता है, वो एकदम सभी लोग अनुभव करते हैं कि वो सर्वज्ञ, सभी प्रकार की बातें वो जानते हैं। और जब उनका निर्वाण होता है, तो निर्वाण होते समय भी लोग, अब जैसे भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, तो उस समय कितने लोग वहां पर उपस्थित थे, 18 देश के राजा सब लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी ने देखा कि वो बोल रहे थे, अंतिम समय में उन्होंने उत्तराधर्म सूत्र की देशना दी और देशना देते देते वो एकदम स्थिर हो गए और उनकी ज्योत अंतर से निकल गई, आत्मा उनकी निकल गई और वो निकलने के बाद एकदम सीधे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसा अनुभव लोगों ने देखा, लोगों ने किया ऐसा अनुभव कि आत्मा सीधी निकल गई है और एकदम से वहां प्रकाश प्रकाश उनको दिखाई दिया। तो इस प्रकार वो जिनका होता है निर्वाण होता है, तो वो ध्यान में आ जाती है बात। पर सम्यक तो ये बहुत अपने आप की निजी बात होती है, वो किसी को ध्यान में नहीं आती है कि इनको सम्यक तो हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम एकदम शांत बैठे थे, हमको इतना आनंद आता है, हम ध्यान में बैठते तो बहुत आनंद है, एक अलग अनुभूति होती है। वो अलग अनुभूति होती है, पर जब तक हमें भेद ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक हम सम्यक भी है ऐसा नहीं कह सकते। और आत्मा का अनुभव होने के बाद अपनी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलने के बाद हमारा बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। उनके बोलने में चलने में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति महसूस होती है। तो वो अलग होता है। और वो जिनको हो गया है वो दूसरों का पहचान सकते हैं, इनको हुआ या नहीं हुआ ये पहचान सकते हैं। जिसको हो गया है वो दूसरे का पहचान सकते हैं, मतलब उसके वर्तन से पहचान सकते हैं। पर हम लोग नहीं पहचान सकते, हमें अभी तक हुआ नहीं है तो हम लोग नहीं पहचान सकते एक दूसरे का किसको हुआ है। ओके, मतेन वंदने महाराज साहब, हाँ थैंक जी, यू, सुख दया सागर। करो। हाँ जी। संतोष जी राका। साध्वी प्रवर जी को नमन। हाँ जी। मेरी जिज्ञासा यह है हाँ कि अप्रमत्त गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था और ज्ञाता दृष्टा, इन दोनों में अंतर किस रूप में जाना जाए, कृपा करें। अप्रमत्त अवस्था और ज्ञाता दृष्टा अवस्था एक ही होती है। और अप्रमत्त अवस्था में क्या है कि वो सिर्फ स्व में लीन होते हैं, स्व में लीन होते हैं। ज्ञाता दृष्टा कैसे, हम बाहर में जो भी कुछ देखते हैं उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, तो वो ज्ञाता दृष्टा दृष्टि बन जाती है हमारी, उसको ज्ञाता दृष्टा कह सकते हैं। कि कोई भी घटना सामने घटी है, कोई व्यक्ति सामने है, तो उसको देखकर मन में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, एकदम ज्ञाता दृष्टा स्थिर भाव से, सम भाव से हम उसको देख रहे हैं। तो ये बाहर की दृष्टि ज्ञाता दृष्टा हो सकती है। पर अप्रमत्त अवस्था यानी अंतर में ही सिर्फ आत्मानुभूति ही होती है, बाहर ध्यान जाता ही नहीं है। बाहर में गए कि वो प्रमत्त अवस्था आ जाती है, छठा गुणस्थान आ जाता है। और सातवें गुणस्थान वाले अंतर की अनुभूति में ही रहते हैं, बाहर का नहीं आते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा छठे गुणस्थान में हो सकता है, पर सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था। इसको इस रूप में समझा जाए कि ज्ञात अन्य जो अप्रमत्त अवस्था में जीव है,
वो ध्यान की स्थिति में अंतर्लीनता में ही है, और ज्ञाता दृष्टा हाँ। भाव बहिर्भूत सारी चीजों को देखते हुए भी उसमें तल्लीन न होते हुए चलता पूरा होते हैं। हाँ। है। इसमें एक छोटा सा निवेदन था कि समय सार में एक व्याख्या मिलती है कि अप्रमत्तता और ज्ञाता दोनों एक नहीं। हाँ, समय सार के तहत। अप्रमत्त वाले की दृष्टि ज्ञाता दृष्टा बन जाती है, अप्रमत्त सर, वाले दृष्टा बन जाते हैं। पर सर, अप्रमत्त अवस्था जो होती है, अप्रमत्त समय की जो अवस्था होती है, वो सिर्फ आत्मानुभूति में जितनी देर तक रहते हैं, स्व में लीन रहते हैं, उतनी देर तक अप्रमत्त रहते हैं। मतलब सर, आत्मा स्मृति में ही जो रहते हैं वो अप्रमत्त अवस्था है। आत्मा में रमण करते हैं तब तक अप्रमत्त है, और फिर सर, उनकी दृष्टि ज्ञाता दृष्टा बन जाती है। वो ज्ञाता सर, दृष्टा बन सकते हैं, वही बनते हैं, मतलब अप्रमत्त वाले ही ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। पर ज्ञाता दृष्टा ये बाहर की दृष्टि है हमारे, मतलब जो भी सामने आता है उसको समभाव से देखना, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। ज्ञाता दृष्टा का भाव होते हैं, पर अप्रमत्त अवस्था यानी सिर्फ स्वयं को देखना, आत्मा की अनुभूति में रहना, वो अप्रमत्त अवस्था है। आत्मा से बाहर आए की प्रमत्त अवस्था हो जाती है। सर। इसी संदर्भ में और एक जिज्ञासा निवेदन हाँ। कर ली। हाँ। अप्रमत्त जैसे कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है साधु अपने साधना की जो क्रिया भी करते हैं वो अप्रमत्त होकर करें। जैसे एक पल्लेवण भी करते हैं तो अप्रमत्त होकर। अब उस अप्रमत्त में और वो सात्विक गुण स्थान के अप्रमत्त में तो यानी अंतर है। एकदम हाँ, एकदम अंतर है। जागृति। जाग कर करना वो बात बराबर है, जागृति पूर्वक करना, क्रिया जो भी करनी है वो छठे गुणस्थान में आकर भी क्रिया करेगा। क्रिया करने लगेंगे तो छठे गुणस्थान में है, पर छठे गुणस्थान में झूलने वाले जो होते हैं ना, वो पलेवन करेंगे तो पलेवन करते करते अंतर में कब चले जाएंगे और बाहर वापस आ जाएंगे। तो जितनी देर तक अंदर में जाएंगे उतनी देर तक अप्रमत्त रहेंगे, और फिर उनकी जागृति तो बनी रहेगी, जागृति बनकर ही वो जागृत होकर ही करते रहते हैं। तो ये पलेवन करना ये छठा गुणस्थान है, और अप्रमत्त अवस्था ये सातवां गुणस्थान है। छठे सातवें में बहुत थोड़ा भेद होता है, अंतर बाह्य वो चलते रहते हैं। तो ऐसा मान लें कि वो पल्लेवन आदि कार्य में जो जागृति है उसमें मन और बुद्धि का सहयोग होता है, और अप्रमत्तता में मन और बुद्धि को भी देखा जाता है, ऐसा माना हाँ, अप्रमत्त में मन और बुद्धि एकदम शांत रहती है, मन का बुद्धि का कुछ नहीं चलता है। जाता है। प्रमत्त अवस्था में मन बुद्धि, फिर जागृति में मन और बुद्धि दोनों काम करते हैं। जागृति में मन बुद्धि दोनों काम करेंगे, पर अप्रमत्त अवस्था में मन बुद्धि कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ आत्मा ही रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो सात्विक के आगे सारे गुण स्थानों में अप्रमत्तता बनी अप्रमत्त रहती ही है। है, सातवें के आगे सारे अप्रमत्त है, अनंत उसमें फिर कृतज्ञता, प्रमाद नहीं आता है। अनंत कृतज्ञता, अनंत हाँ। आदर। हाँ। फिर तीर्थंकर जो होते हैं, मतलब तीर्थंकर मतलब 13वें गुणस्थान में जो जाते हैं, तो 13वें गुणस्थान में तो पूर्णतः केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो क्रिया भी करते हैं तो वो प्रमादी नहीं के प्रमत्त नहीं कहलाते हैं। उनकी भले बाहर की क्रिया विहार कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी वो अप्रमत्त ही कहलाते हैं। वहां पर छठा सातवां गुणस्थान जैसी अवस्था नहीं होती है, वे अप्रमत्त ही रहते हैं। मतलब सातवें से आगे पूरे अप्रमत्त गुणस्थान होते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन है कि लिंग और वेद में फर्क क्या है? लिंग ये शारीरिक लक्षण है और वेद ये भावनात्मक है। वेदन ये भावनात्मक होता है और लिंग ये शारीरिक लक्षण होता है। जैसे स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, ये लिंग है, इसको लिंग कहते हैं, ये शारीरिक लक्षण है। और वेद ये भावनात्मक होता है। तो 90 गुणस्थान में भावनात्मक वेद खत्म हो जाता है, शारीरिक लिंग वैसे ही रहता है पर भावनात्मक वेद खत्म हो जाता है। गौतम स्वामी जी को कौन सा लोभ था? उनको भगवान के प्रति प्रशस्त लोभ था ही ना। भगवान के प्रति बहुत ज्यादा उनको आसक्ति थी, बहुत ज्यादा मोह था, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। वहां पर उनका ये संज्वलन लोभ ही था, पर ये बहुत उनको तकलीफ दे रहा था, इस कारण से उनको केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा था। और एक क्वेश्चन है, अगर केवल ज्ञान के भी अपेक्षा नहीं करनी तो
पढ़ाई, स्वाध्याय, माला, तप एक्सेट्रा करना या नहीं करना? सब कुछ करना है, पर सिर्फ हमें अपने आप को पहचानने के लिए करना है। मैं मुझे पहचानूं, मैं मेरे में स्थिर हो जाऊं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व का बोध मुझे होना चाहिए, मेरे अस्तित्व का बोध मुझे करना है। बस इतनी बात के लिए हमें सब कुछ करना है। बाकी केवल ज्ञान वो सभी बाकी अपने आप होता रहेगा। उसकी अपेक्षा करने से उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए कुछ करेंगे तो अटकते रहेंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, वो तो अपने आप हो जाएगा। सिर्फ अपने पुरुषार्थ क्या करना है, स्थिर होना है, अपने आप में स्थिर होना है और अपने स्वयं के अस्तित्व के बोध को प्राप्त करना है, अस्तित्व को पहचानना है, इतना ही पुरुषार्थ है। अपने विषय को छोड़ के एक क्वेश्चन आया है कि प्री वेडिंग शूटिंग में क्या दोष लगता है? हाँ, वो प्री वेडिंग शूटिंग का, अब वो जो सामाजिक विषय है, इसमें क्या होता है, बहुत ऐसे प्रसंग होते हैं प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो उसमें बहुत मतलब अलग टाइप की शूटिंग उनकी होती है और वो उसको वापस से मीडिया में देते हैं, सोशल मीडिया में उसको डालते हैं। तो मतलब आप अपनी पत्नी का पहले ही प्रदर्शन कर देते हैं और जो बातें आपको अपने अपने में रखनी चाहिए वो बाहर एकदम खुली कर देते हैं। और प्री वेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि प्री वेडिंग करने के बाद उनको एक दूसरे का स्वभाव पता चल जाता है और वहां पर बहुत क्लैशेस भी होते हैं, बहुत ये डिवोर्स भी हो जाते हैं, जल्दी से डिवोर्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे नुकसान है उसके। प्री वेडिंग के शूटिंग के समय कोई फोटोग्राफर वगैरह ये सब साथ में रहते हैं, उनके सामने आप कैसे कैसे प्रकार के फोटो निकालते हैं, तो वो एकदम गलत है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इसलिए प्री वेडिंग शूटिंग करना बहुत गलत है। और उसके लिए हम यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ वडगांव शहरी में, सभी संघ, पुणे के सभी संघों को इकट्ठा किया गया था, सभी संघ वाले आए थे, 36 संघ पुणे में है, तो सभी संघ वाले लोग आए थे और सभी ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कहीं पर भी प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होने देंगे। अगर कहीं होती है तो हम लोग वहां पर शादी के लिए नहीं रुकेंगे। इस प्रकार सभी ने संकल्प किया है। और एक कॉमन विषय है कि अस्वाध्याय काल में भी सूत्र का अर्थ पढ़ सकते हैं क्या? सूत्र का अर्थ पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है, पढ़ सकते हैं। सिर्फ मेन सूत्र जो होता है, स्वाध्याय जो होती है वो नहीं पढ़ी जाती है, पर सूत्र का अर्थ पढ़ सकते हैं। हो गए, सभी क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद। मंगल पाठ। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरण शरणा कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सभी जन रोज जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारा ये विषय इतना रंग ला रहा है। आप सभी के क्वेश्चन से, आप सभी की जो सीखने की कला है वो हमें बहुत ही अद्भुत लग रही है, क्योंकि इतना सूक्ष्म सूक्ष्म विषय पे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये सभी को बहुत आश्चर्य लगता है। और मैंने 2-3 ग्रुप में ये जब शेयर किया अपना फेसबुक का, तो वहां से मुझे फोन आया कि ये लिंक हमें रोज मिल पाएगी क्या, जो जैन दर्शन एक चैनल है वहां पे, यहाँ पे। पर
बोल रहे कि हमने जब सुना तो आपके इसमें इतना चिंतन हो रहा है, इतना सूक्ष्म चिंतन ऑनलाइन में हमने आज तक नहीं देखा है। इतना सूक्ष्म चिंतन आपके क्लासेस में चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से जो अध्ययन करवा रहे हैं महाराज साहब जी और शकुताई, इसके लिए सच में उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। हम उसका विचार विनिमय करेंगे सभी के साथ, और फिर और चैनल पे भी ये प्रस्तुति करनी है क्या, वो हम जल्द से जल्द बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल बराबर 9 बजे जुड़ेंगे। कल गुरुवार है, फिर सोमवार से वापस रहेगा अपना क्लास।